कर दें तो वो व्यू भी बढ़ा दें जैसे वो ओके कहाँ तक किया था हम लोगों ने? आई थिंक थर्ड तक फिनिश किया था ना, फोर्थ। तो सम क्वेश्चन में क्या आएगा आपका, अननोन गिवन रहेगा तो उसको आपको फाइंड आउट करना है। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया था, इसमें एफ की वैल्यू निकालनी थी। तो कभी कभी क्या होगा आपका, एक अननोन रहेगा, कभी कभी दो अननोन भी रहते हैं। तो दो अननोन वाले भी क्वेश्चन है लास्ट में इस वक्त। ओके तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में डायरेक्टली आपका टेबुलर फॉर्म में क्लास इंटरवल नहीं गिवन है, डायरेक्टली क्या गिवन है, क्लास मार्क गिवन है। ओके तो यहाँ पे आपको टेबल फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एफ आई एक्स आई निकालो एंड डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट। ओके सो डू लाइक दैट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा इज 12। जो भी फॉलोइंग डेटा है ना, मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किधर दिया हुआ, अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन में मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ओके फाइंड द मिसिंग नंबर of the missing frequency in the following frequency distribution if it is known that the mean of the distribution। जो भी आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, जो टेबल है इसी को डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो इसके इस टेबल का पूरे का मीन वैल्यू जो है दैट इज गिवन, मतलब मीन ही है ना। हाँ वो मीन ही है, 1.46 है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, जो आपको टेबल दिया हुआ है ना उसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ओके सो डू क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट। गिवन वैल्यू इज x and f डायरेक्टली गिवन है, तो सो वी कैन से दैट इसको xi बोल सकते हैं, इसको fi बोल सकते हैं। 4 5 4 के बाद 8 है, 4 8 p 16 then 20। ओके fi का वैल्यू 5 3 12 5 3 12 5 and 4 क्लियर है। इसको मेन उसी तरह के स्टेप फॉलो करेंगे, तो लास्ट क्वेश्चन में फॉलो किया था उस तरह से xi fi निकालेंगे। ओके तो 5 4 जा 20, 8 3 जा 24, ये दिस वन इज द 12p सर p इज इक्वल टू 2 आ गया। ये 80 है सबका। 12 समेशन ऑफ fi कितना है, 29 and summation of fi xi 204 plus 12p 204 plus 12 204 है। हाँ 204 plus 12p plus 12p। ओके तो x बार का वैल्यू गिवन है, x बार का वैल्यू गिवन है ना 12। so we know that the formula of x bar is equal to summation of xi fi divided by summation of fi। वैल्यू पुट करेंगे x का 12, this value is 20, 204 plus 12p divided by 29। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। so 12p is equal to 29 into 12 minus 204। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 332 बराबर है। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसका कोई शॉर्ट तरीका इस तरह का 30 अच्छा नहीं 29 into 2 20 into 290
नहीं देखो ये इसे कभी इस तरह का मल्टीप्लिकेशन है ना, प्रैक्टिस से आप इसको मतलब समझ सकते हो। आप क्या करो, 30 यहाँ पे +1 कर दो, 30 हो गया, 30 इंटू 12 करोगे कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। उसमें से क्या किया मैंने, एक यहाँ पे किया ना, बढ़ाया है ना। एक बढ़ाने का मतलब क्या है कि आपको इसमें से 12 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसमें से 12 सब्ट्रैक्ट करो, 348 समझ में आया, 348 इस तरह से कैलकुलेशन करोगे। मतलब बेसिकली मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, अगर इसको मल्टीप्लिकेशन आपको इतना अगर लंबा नहीं करना है, शॉर्ट में करना है, तो छोटे के लिए था, बड़े के लिए इसको आप क्या लिख सकते हो, 30 - 1 इंटू 12 लिख सकते हो, -204। क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है स्टैटिक्स या किसी चैप्टर में बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, तो कभी भी आप इसको ब्रेक करके कैलकुलेशन कर सकते हो। दैट इज अ शॉर्टकट फॉर डूइंग दिस। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 306 -12 करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगा। तो दिस वैल्यू विल बी द 348 - 204। ये कितना आ जाएगा, ये 144 आएगा, 12p। सो p इज इक्वल टू 144 डिवाइड बाय 12। सो p वैल्यू इज इक्वल टू 12। डन। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा ये, वी कैन एक्सपेक्ट कि इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस वाले, ये इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली क्लास इंटरवल में है ना ये। हाँ। हम वो रीजन लिख के फिर लिख सकते हैं। नहीं मैं क्वेश्चन समझा नहीं, मुझे बताओ। मतलब यहाँ पे क्लास इंटरवल में 4 8 p 16 20, तो अगर हमें जो ये है क्लास इंटरवल, वो फर्स्ट केस में हमें पता है, सेकंड केस में हमें पता है, तो हम वो आप कहते हैं ना कि जो देखो ऐड करना होता है, तो ऐसे नहीं कर सकते इसमें। ऐड करना होता है मतलब कौन सा, फ्रीक्वेंसी? हाँ, क्लास मार्क तो नहीं है, क्लास मार्क नहीं है ना यहाँ पे, क्लास मार्क नहीं है तो वो नहीं करेंगे, वो 5 5 का ऐड करने के लिए बोल रहे हैं ना। 8 में देखो ऐसे दिया ही नहीं 11 हाँ सर, मैं तो बोल रहा है x 4 8 और फिर t पे 16 है ना, तो हम लोग 8 + 4 12 करके लिख सकते हैं ऐसा। ऐसा वो बोल रहा है कि ऐसे डायरेक्टली 12 लिख सकते हाँ। हैं। नहीं अभी यहाँ पे तो गेस कर सकते हो, ये क्वेश्चन में गेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है डिफरेंस है, 4 8 ऐसे मल्टीपल में, 4 के मल्टीपल में वी कैन गेस, बट हर जगह पे ऐसा अवेलेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, वी कांट से। समझ में आया क्या? जैसे कि मैंने जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन बनाए थे, जैसे एग्जांपल दिया था आपको मार्क्स वाले, उसमें हमने क्या किया था, ऐसा इक्वल इंटरवल पे नहीं लिया था ना। अभी वहां पे जो वैल्यू था मार्क्स, एक का मैंने 40 लिया था, 45 लिया था, कहीं 50 था, किसी का 50 60 था, बीच में से गैप थे। अगर आपने एग्जांपल लिखा हुआ समझ में आएगा, तो अगर गलती से अगर गैप हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आया, थोड़ी सी नहीं ले सकते। ओके, इस केस में आपका लक बाई चांस है कि मतलब वो मैच हो जाए, जैसे जो मैंने बताया था उसके लिए, बट वैसा करेंगे नहीं। ओके, समझ में आया, वैसे नहीं कर सकते डायरेक्टली। और बोलो, और कोई डाउट्स? नहीं हाँ? डायरेक्ट कुछ भी डाउट रहेगा तो एपी जैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। एपी जैसा, एपी का 4 के प्लस, वो वही चीज वही तो बोल रहे हैं ना उसमें। मैंने क्या बोला, एपी जैसा जो आपके क्लास इंटरवल में जो जितना भी डिफरेंस होता है उसी को हम लोग ऐड करके बनाते थे ना, एक्स का वैल्यू, वही चीज बोल रहा है। तो एपी में भी तो वही करते हैं ना, कॉमन डिफरेंस को ऐड करके। नहीं कर सकते, 3 टर्म तो 3 लाइन में। हाँ, वो यहाँ पे वो चीज मत लगाओ, आपको जो मेथड बता रहा हूँ वही आपको फॉलो करो, दूसरा मत मेथड फॉलो करो, गलत हो जाएगा बाई चांस तो आपके 1 मार्क चले जाएंगे, तो वो हमें जाने नहीं देना है। चलो नेक्स्ट फिफ्थ वाला देखो। देखो फिफ्थ वाला जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, तो एक ना एक गिवन रहेगा। जैसे कभी भी आपके 2 अननोन आए क्वेश्चन में, अभी क्या था यहाँ पे एक अननोन था, तो यहाँ पे आपको क्या था, फ्रीक्वेंसी मीन वैल्यू गिवन था। अभी दूसरे वाले में क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन था, फ्रीक्वेंसी का हमको ऐड करके 29 लाना पड़ा था। बट कभी भी आपके 2 अननोन रहेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी गिवन रहेगा, फ्रीक्वेंसी का समेशन गिवन रहेगा, एंड आपका मीन वैल्यू भी गिवन रहेगा, बीच में से 2 वैल्यू निकालने के लिए बोलेंगे। समझ में आया? तो इस तरह का क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 फिर देखेंगे और सॉल्व करो। किसी को डाउट है ऑनलाइन में? एनीवन? किसी को? ओके, डाउट रहेगा तो आप ऑन करके बोल देना इसके, सो आई कैन हेल्प यू जहाँ कहीं भी मिलेगा। ओके, नंबर ऑफ एक्सीडेंट इट इज गिवन बाय x, इसमें डायरेक्टली आपका x का वैल्यू गिवन। ओके, फ्रीक्वेंसी इज आल्सो गिवन f, तो इसको fi कर लो, इसको fi कर लो। देन नंबर ऑफ एक्सीडेंट 0 46 1
क्वेश्चन मार्क, जहां भी क्वेश्चन मार्क दिया है उसको हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, एक्स एंड वाई। दो आप कुछ भी एक्स एंड वाई एज्यूम कर लो, एच एन के कोई भी वेरिएबल आप एज्यूम कर सकते हो, एनी वन, आपको जो आपको मन करता है। एक्स 2 वाई इसको एज्यूम कर लेते हैं, 3 25 4 10 then 5 and 5, ये 5। ओके, सिमिलरली यहाँ पे एक्स आई एफ आई निकालेंगे। इसमें गिवन वैल्यू क्या है, गिवन वैल्यू देखो आपका क्या गिवन है, सर टोटल दिया हुआ है, मतलब समेशन ऑफ एफ आई गिवन है, तो वी कैन राइट इक्वल टू summation of fi is given, that will be 200, and mean value भी given है, that is the x bar value, x bar value is given 1.46। then आपको प्रोसीजर वही फॉलो करना है, कुछ भी नया नहीं है इसमें, प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ये कितना हो जाएगा आपका 0, ये हो गया x 2y और 75 40 ना 25 अच्छा मैं टोटल हो रहा 140 plus 2y 140 plus x plus 2y x plus 2y, साइड से तो x plus 2 आ जाएगा ना, 1 भी यूज कैसे आएगा। अच्छा fi का वैल्यू, हाँ अरे x plus 2y x है, plus y is equal to 114 है। इसको ऐड करो, ये सारे को ऐड करो, कितना आ रहा है, ये हो गया 20 75 plus 25 100 140 और x plus 2y आ गया ना, क्लियर है। अभी यहाँ पे दो इक्वेशन बना सकते हैं, एक इक्वेशन यहाँ पे आप समेशन ऑफ 200 गिवन है, इसको भी ऐड करो, इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 46 कितना 86 प्लस x प्लस y बनेगा। ओके, समेशन ऑफ एफ आई, यहाँ पे क्या है, एक वैल्यू गिवन है 200 इज गिवन हियर इन क्वेश्चन, दूसरा हमने क्या किया यहाँ पे ऐड करके निकाला है। ओके, तो यहाँ पे दो इक्वेशन बनेंगे, जब भी आपको दो अननोन फाइंड आउट करना है दो इक्वेशन बनेंगे। पहला इक्वेशन क्या बन रहा है, समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 86 प्लस x प्लस y, एंड इसका वैल्यू गिवन है, इसका वैल्यू कितना है 200, सो वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू 200, ऐसा लिख सकते हैं ना, बराबर है। इसको x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 200 माइनस 86, इसको सॉल्व करना 114 आ गया 114, x plus y is equal to 114, so this is equation number 1, we can say this is equation number 1। सर y 38 हाँ एक मिनट सॉल्व कर देते हैं, चेक करो आंसर। सेकेंड पार्ट हम लोग क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, मीन का वैल्यू क्या निकालेंगे, x bar is equal to we know that summation of xi fi divided by summation of fi, x bar का वैल्यू गिवन है 1.46 is equal to, यहाँ पे summation of xi fi का वैल्यू 140 प्लस x प्लस 2y। अभी यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई का वैल्यू ये नहीं यूज करना, ये 86 प्लस xy नहीं यूज करना, क्योंकि आपका यहाँ पे एक ही में वेरिएबल आ जाएगा। ओके, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 200 यूज करेंगे, दोनों में से कोई सा भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, बट ऑलवेज यूज द न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 146, तो वी कैन राइट 292, ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो गया आएगा 140, हाँ 290 ओके सॉरी 292 x plus 2y, so x plus 2y is equal to 292 minus 140, that will be equal to 152, that is equation number second। अभी ये दो इक्वेशन हो गए, इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक में से इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको माइनस कर ले, इधर विजिबल है, हाँ सब्स्टिट्यूशन से किया नहीं, सब्स्टिट्यूशन से बेटर मेथड जो होता है ना आपका वो, हाँ एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट। मैंने उधर सर लेकिन बाहर भी प्लस में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x plus y को x plus y plus y लिख के, हाँ वैसा भी कर सकते हैं, वैसा भी अभी सॉल्व करने का डिफरेंट मेथड हो सकता है, मैथमेटिक्स है इसमें आप देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि जो मैं मेथड फॉलो कर रहा हूँ वो आप मेथड फॉलो करो, आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो वो मेथड भी आपका करेक्ट है, आप यहाँ पे बोल रहे हैं x प्लस वाई, या यहाँ पे आप x प्लस वाई की जगह पे आप वैल्यू पुट करो। ओके चलो एनीवे हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे स्पेस यूटिलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, ये बॉक्स वाला स्पेस यूटिलाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे अपने पास एक इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 152, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, x
प्लस वाई इज इक्वल टू 114। ओके, इसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो, a माइनस a माइनस, तो दिस विल बी कैंसल आउट। यहाँ 2y माइनस y कितना हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू 152 माइनस 114। 152 माइनस 114 कितना आएगा, ये हो गया आपका 8 और 4 में से 1 गया 38। y का वैल्यू 38 आया, ठीक है, y का वैल्यू 38 आया, करेक्ट है। जैसे वैल्यू भी आ गई। y की वैल्यू आई, आप किसी एक भी पुट कर लो, बेटर आइडिया है कि इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि इसमें आपको फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो y की वैल्यू 38 पुट करो, x प्लस y इज इक्वल टू क्या है आपका 114, y की वैल्यू इसमें पुट करते हैं 38, तो दैट विल इक्वल टू 114, x इज इक्वल टू 114 माइनस 38, कितना है ये 76, करेक्ट है। यस सर। So this is the value of x, this is the value of y. Simply linear equation into करिए। चलो ये खत्म हो गया। अभी ये जो मेथड है, ये हम लोग जो भी मेथड अभी सॉल्व किए, इस मेथड को हम लोग कौन सा मेथड बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। ये कौन सा मेथड है आपका, डायरेक्ट मेथड। अभी एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में पार्टिकुलरली मेंशन रहेगा, अगर मेंशन नहीं किया है हुआ है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि आपको यही मेथड यूज करना है तो आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा, वरना आपका मार्क्स जो है वो 0, आपका आंसर करेक्ट है फिर भी 0 मार्क होगा, समझ में आया। तो जो मेथड अगर बोल के रखा है क्वेश्चन में वही आपको फॉलो करना है। फर्स्ट मेथड मैंने क्या बताया, डायरेक्ट मेथड, अभी जितना हमने किया सब डायरेक्ट मेथड पे किया। ओके, अभी क्या है, हम लोग सेकंड मेथड की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सा, एज्यूम्ड मीन मेथड। ये जो मेथड है इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, हम लोग इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या स्टेप, कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड फॉलो करेंगे। उसके बाद एक तीसरा मेथड आएगा जो हम बाद में बताने वाले हैं, क्लियर है। तो पहले एक एक करके सीखते हैं, बाद में दूसरा। डन, ये हो गया ना। हाँ सर। ओके, तो मूविंग टुवर्ड द एज्यूम्ड मीन मेथड। किसी को डाउट नहीं है ना, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम्ड का मतलब क्या है, एज्यूम्ड का मतलब, एज्यूम्ड मींस हाँ, मतलब हमको एक में कुछ ना कुछ वैल्यू एज्यूम करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग डायरेक्टली, मैं क्वेश्चन से ही बता रहा हूँ। कौन सा फर्स्ट वाला का यही है, हाँ सर। एक ही चाहिए ना, एक ही चाहिए ना, ठीक है। ओके, एज्यूम मीन मेथड का मतलब क्या है आपको, कि एज्यूम का मतलब क्या है, हमें एज्यूम करना है, मीन का मतलब क्या है, एक मीन वैल्यू। मेथड के नाम से आप जो आपका वर्डिंग है इसी से याद रखें, एज्यूम का मतलब एज्यूम करना है एक मीन वैल्यू। ओके, कौन सा हम मीन वैल्यू एज्यूम करेंगे, हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं। ओके, फॉर्मूला भी मैं साथ में बताऊंगा, क्योंकि आपको अलग से बताने का कोई फायदा नहीं है, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन से करके देखते हैं, वहां से आपको डायरेक्टली याद रहेगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, नेक्स्ट एक्सरसाइज का होमवर्क आपका, बाकी ये क्वेश्चन है एसडब्ल्यू वाले, सारे होमवर्क करके आने हैं, तो नेक्स्ट क्लास में चेक करने वाला हूं। पहले आके होमवर्क चेक करेंगे, बाद में कुछ डन। अगर कुछ भी डाउट रहेगा उसमें होमवर्क में तो यू कैन आस्क। चलो 14 पॉइंट फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, रीड करो क्वेश्चन, सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस मेथड सिर्फ चेंज किया हुआ है। रीड किया आप लोगों ने क्वेश्चन, हाँ, उसमें मेथड मेंशन है, लास्ट में मेथड लिखा हुआ है, कौन सा मेथड लिखा हुआ है, एज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो सबसे पहले टेबल बनाते हैं, बाद में देखते हैं। डेली बेसिस, डेली बेसिस rupees, then number of worker, hundred to 120, 100 to 120, 120 to 40, 140,
तो इसमें इस क्वेश्चन में ये टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सबको आपको टेबल फॉर्म करना इंपॉर्टेंट है ऑन कैलकुलेशन, बाकी कुछ है नहीं इस चैप्टर में, तो सिंपल है। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक किए तो पूरा का पूरा गड़बड़, और पेशेंस के साथ में करना है आपको। सो इसके बाद जो स्टेप हमने फॉलो किया था वही स्टेप यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो मैंने बताया था वही फॉलो करो आप। 2 4 सॉरी 12 है, 14 है, 8 है, 6 है एंड 10। ओके, सेम स्टेप आपको फॉलो करना है। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप क्या हमें फाइंड आउट करना है, क्लास मार्क। तो सबसे पहले हम लोग क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क, या इसको समटाइम कहीं पे आपको मिडल वैल्यू भी लिखा हुआ मिलेगा, मिडल वैल्यू क्लास मार्क बोल सकते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिडल वैल्यू। इसको किससे डिनोट करेंगे, एक्स आई, और ये क्या है आपका एफ आई। ओके, मिडल वैल्यू इसका निकाल के बताओ। 120 प्लस 100 है 110। अभी ये बाकी का कैलकुलेशन नहीं करना है, अब क्या है डिफरेंस ऐड कर दो। कितने का डिफरेंस है, 20 का। 20 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 130। हाँ क्या हुआ, 130 एंड देन 160 प्लस 40 कितना हो गया, ये हो गया आपका 20 ऐड करो 150 170 एंड दिस विल बी 190। बराबर है, ये आपको ऐसे ही करना है। देन अभी यहाँ से आपका स्टेप जो है वो चेंज होगा। इतना तो सब में जितने भी हम लोग टाइप्स करने वाले हैं सब में इतना रहेगा, यहाँ से स्टेप चेंज होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें मिडल वैल्यू निकालेंगे। अभी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक एज्यूम्ड मीन करना पड़ेगा। मीन को हम लोग एज्यूम करेंगे। मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब एवरेज होता है। एवरेज का मतलब क्या है, मिडल वैल्यू। क्लियर है। अभी आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे ना, जितने भी अभी हमने क्वेश्चन कराए हैं, जितने भी क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किए हैं, सारे में देखो जो मीन का वैल्यू आएगा ना वो इसके मिडल में ही आएगा, कहीं ना कहीं जो वैल्यू रहेगा वो बीच में ही रहता है। तो यहाँ पे भी हम लोग जो मीन एज्यूम करेंगे वो मिडल वैल्यू को ही एज्यूम करेंगे। जैसे यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 रोज है ना, तो इसमें कौन सा हम लोग एज्यूम करेंगे, जो मिडल है। मिडल में कौन सा है, 150 है, तो 150 को हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। अगर आपका n का वैल्यू, अगर n का वैल्यू अगर ऑड रहता है तो हमको क्या लेना है, मिडल वैल्यू लेना है। मिडल वैल्यू will be the assume mean। ठीक है, इसमें मिडल वैल्यू आपका assume mean होगा, हाँ 150 हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज जो इवन आ गया तो जो दोनों में से कोई सा भी एक आप ले सकते हो, जो दोनों में से कोई सा, हाँ नहीं एवरेज नहीं, दोनों में से कोई एक, एवरेज नहीं लेना है, नहीं तो कैलकुलेशन आपका फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्लियर है, जैसे 140 160 या 140 या 160 ले सकते हो, एवरेज नहीं लेना है। ठीक है, वो पॉइंट में आएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं करना है। क्लियर है ना, आपको दोनों में से एक ही वैल्यू लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एज्यूम मीन हम कौन सा ले रहे हैं। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, अभी यहाँ पे हमने एज्यूम मीन इसको माना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको एज्यूम मीन लिखेंगे। एज्यूम मीन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। किसी किसी बुक में कैपिटल ए भी दिखेगा, तो आपको स्मॉल ए फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है, स्मॉल ए फॉलो करो इसको। ए क्या है आपका यहाँ पे, स्मॉल ए इज एज्यूम मीन। स्मॉल ए क्या है, एज्यूम मीन। ओके, इसमें एज्यूम मीन हमने क्या ले लिया, एक को ले लिया। ओके क्लियर है। अभी हम लोग नया टेबल बनाएंगे। नया टेबल कौन सा बनेगा आपका, डी आई इज नथिंग बट एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए नया टेबल अभी हम लोग यहाँ पे फ्रेम करेंगे। यहाँ पे ए ऐड हो गया। ठीक है, अगर n का वैल्यू इवन रहा तो इस वाले केस में एनी ऑफ टू मिडल वैल्यू, एनी वन ऑफ द टू मिडल वैल्यू। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी आप एक मिडल वैल्यू ले सकते हो। एवरेज मत लेना, एवरेज लोगे तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। ओके, हमने यहाँ पे ए ले लिया। अभी यहाँ पे हम लोग को DI का टेबल जनरेट करना है। DI का टेबल कैसे जनरेट होगा, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई का वैल्यू क्या है, 110 माइनस 150 कितना होगा, माइनस 40 हो जाएगा। ये कितना होगा, 20 का डिफरेंस है। कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे 20 का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे भी 20 के डिफरेंस से कम होते जाएगा।
-40 था तो -20 होगा, ये 0 होगा, ये 20 होगा, ये 40 होगा। क्लियर है? आपको हर जगह सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप इस तरह से रिमेंबर कर दो कि जब हमें को जितना का भी डिफरेंस रहेगा, यहाँ पे डिफरेंस देख लो, उतना का डिफरेंस है ये इंक्रीज होते जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया टेबल जनरेट करेंगे, कौन सा? DI FI का, DI FI का जब टेबल जनरेट करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो इसको, ये कितना हो जाएगा? -480 -280, मल्टीप्लाई करना है इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, किसको? इसको एंड इसको टिक करके रखा मैंने, उसको हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई करो -480 होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो 14 2 28 280, ये आपका 0, ये 120 400। ओके, अभी इसका हम लोगों को समेशन निकालना है। समेशन किसका किसका चाहिए? यहाँ पे समेशन ऑफ FI चाहिए एंड समेशन ऑफ दिस वैल्यू, समेशन ऑफ DI FI का वैल्यू चाहिए, इसको ऐड करके बताना है। कौन सा 0 हो जाएगा? नहीं, इसमें देखो नेगेटिव साइन को कैंसिल करते हैं। इसमें क्या है, सबसे अच्छा ट्रिक क्या है, ये 400 ये 480 है, आप यहाँ पे क्या करो, पेंसिल से रफ करो, समझ में आएगा सबको। अभी ऐड करके ये 400 तो यहाँ पे क्या होगा? -80 बचेगा, ये 120 है, इसको भी इसमें से 120 माइनस कर लो, तो 120 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? ये -160 बचेगा, बराबर है ना? बाकी सब तो कैंसिल हो गया। ये शॉर्टकट तरीका है करने का, ये इस तरह के क्वेश्चन के जब भी आएंगे तो माइनस वाला और प्लस वाला कैंसिल आउट होता है। ये दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे -240, तो ये कितना आ गया आपका? -240 आ गया। समझ कैसे निकाला? समझ में आया ना? नहीं समझा? माइनस में रहेगा। हाँ, माइनस में आया ना ये, नहीं आंसर अभी नहीं आया है, ये तो समेशन ऑफ FI DI निकाला, मैं बता रहा हूँ पूरा। देखो ये 400 है ना, ये 480 है, अगर ये दोनों को पेयर करके मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा, इसको और इसको, फर्स्ट एंड लास्ट वाले को, तो क्या होगा? 400 एंड -400 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। ऐसे ऐड करके देखो, मैं रफ में बताता हूँ, ये 400 प्लस और माइनस क्या है तुम्हारा 480, ये क्या बचेगा? -80 बचेगा ना। ये दोनों को मैंने करके क्लब करके एक साथ लिया। सिमिलरली इसको क्लब करके किया, इसको क्लब करोगे तो कितना हो जाएगा? -160 बचेगा, फिर बाद में मैंने ऐड कर दिया ना। समझ में आया क्या? ये सिंपल तरीका है करने। ओके, अभी यहाँ पे आपका फॉर्मूला, इसको भी इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि ये अपने काम का नहीं है, ये नीचे वाला भी अपने कोई लिखा है हटा दो। अभी यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, मीन का निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? x बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ DI FI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। अभी ये नया फॉर्मूला आपका बन गया। नया फॉर्मूला क्या बन गया? a प्लस समेशन ऑफ DI FI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI, ये आपका न्यू फॉर्मूला। अभी इसको यूज करेंगे। a का वैल्यू हमने कितना एज्यूम किया था? 150 डालो यहाँ पे, प्लस ये इसका वैल्यू कितना है? माइनस आया है, -240। समेशन ऑफ FI का वैल्यू कितना है? हाँ 50, तो यहाँ पे भी इसको 50 से डिवाइड कर लो। इसको सॉल्व करेंगे तो -150 माइनस ये कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 4.8 आएगा, बराबर है ना? इसको डिवाइड करके मैंने क्या किया, 0 से 0 कैंसिल किया, 24 को आप 5 से डिवाइड कर, तो ये आपका आ जाएगा 4.8 आता है ना। ये दिक्कत नहीं है ना? हाँ, जिसको कुछ भी डाउट रहेगा बता दो आप, मैं उसमें बता, डिवीजन रहेगा तो डिवीजन भी मैं आपको बता दूँ। इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा? दिस विल बी 145 क्लियर है? ये निगेटिव वैल्यू नहीं आएगा। देखो इसमें क्वेश्चन में होता है क्या है, अगर आप अंदर के डेप्थ में समझना चाहोगे तो हमने क्या किया है, एक मीन वैल्यू एज्यूम किया है। अगर मीन वैल्यू, अगर हमारे जो आंसर में मीन वैल्यू आना चाहिए था, तो अगर उससे हमने ज्यादा एज्यूम कर लिया है, इधर में आपका निगेटिव वैल्यू है, और अगर उससे हमने कम एज्यूम करके रखा है, गलती से वहां पे कम आ गया वैल्यू, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगा एंड ऐड हो जाएगा। सिंपल सा इतना ही फंडा है। क्लियर है? ये समझ में आ गया एज्यूमेशन मेथड में क्या करना है। यहाँ तक आपका सेम प्रोसीजर था। उसके बाद हमने क्या किया, DI निकाला, DI निकालने के बाद DI FI निकालो और सारा वही कैलकुलेट करो। जैसे हमने वहां पे समेशन ऑफ FI DI FI XI निकालते थे, यहाँ पे समेशन ऑफ DI FI निकला। क्लियर है? और फार्मूला भी चेंज हो गया। अगर हम लोग
एक तो हम लोग 170 एज्यूम करें तो भी आंसर सेम आएगा। सेम आएगा। इसमें से आप देखो, इसमें से क्या है, आप कोई अगर देखा जाए, अगर मेरे से पूछोगे तो इसमें से अगर कोई भी वैल्यू एज्यूम करोगे ना तो आपको आंसर सेम ही आने वाला। बट मिडल वैल्यू हम लोग क्यों एज्यूम करते हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि आपका कैलकुलेशन जो है वो कम से कम हो। अभी देखो, अभी अगर आपने सपोज करो कि 190 आपने एज्यूम कर दिया, तो मैंने क्या लिखा है, di इक्वल टू xi माइनस a लिखा है, तो अभी ये सारा वैल्यू ऊपर में नेगेटिव आ जाएगा और लास्ट वैल्यू 0 आ जाएगा, फिर तो कैलकुलेशन आपका पूरा का पूरा बच गया ना। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पे समेशन आपको ज्यादा नहीं करना पड़ रहा है, इजी हो जा रहा है। क्लियर है ना? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मिडल वैल्यू ही एज्यूम करते हैं। आप एक बार घर पे करो चेक, आप 190 में भी करोगे तो आपके आंसर आएगा। डन? ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है तो बताओ मुझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट मेथड भी बता देते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। शॉर्ट मेथड क्या है आपका, स्टेप डेविएशन, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के बेस पे, तो बता देते हैं मेथड, फिर हम लोग आगे कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो क्वेश्चन से कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा, अभी ये सब थियरी में लिख नहीं सकता है, ये सब थियरी जो है ना आपको डायरेक्ट लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे अगर इम्प्लीमेंट करके बताएंगे तो ज्यादा बेटर आइडिया है, तो समझते हैं स्टैटिस्टिक के लिए। चलो एनीवे, ये हो गया लिख के। देखो स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग यहाँ तक सेम स्टेप फॉलो करेंगे, यहाँ तक, इसके आगे हम लोग चेंज करेंगे, एक स्टेप और बढ़ाएंगे। ओके, वो क्या बढ़ाने वाले हैं मैं बताता हूँ। मेथड आपको याद रखना है, इजी है, बट फॉर्मूला में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, तो बी केयरफुल व्हाइल रिमेंबरिंग द फॉर्मूला। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान देके करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। और इजी आपका ये इसमें चैप्टर में से 5 to 7 मार्क्स मिनिमम यू कैन एक्सपेक्ट, मतलब इजी चैप्टर है, आपको मिलता है इसमें ये एंड प्रोबेबिलिटी, ये सब इजी चैप्टर्स। ओके, क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन से करते हैं। Number of heartbeats per minute. Number of minutes. यहाँ पे इसको आप एज्यूम कर लो fi, जब भी आपका जहां कहीं पे भी नंबर आएगा उसको fi एज्यूम करना। ओके, दिस वैल्यू इज 65.68 68 to 7 T1 71 to 74 74 to 77 77 to 80 80 to 83 83 to 86। ओके, इसमें वैल्यू दिया हुआ है 2438 2438 देन 742 74 एंड लास्ट में इज 2 चल रहा है। नेक्स्ट इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी सबसे पहले हम लोग xi का टेबल बनाएंगे। xi, अगर आपको मिडल वैल्यू क्लास मार्क नहीं लिखना है डायरेक्टली xi लिखो, टाइम में सेव करने के लिए वो भी चलता है, बट लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। xi का वैल्यू इसमें निकालेंगे तो कितना होगा, 65 प्लस कितना 66.5। सेकंड वैल्यू इसमें आप क्या करो, कितने का डिफरेंस है 3 का, तो 3 आप ऐड करते जाओ, आपको सबके कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि सबका कैलकुलेशन करने बैठोगे तो फिर टाइम आपको वेस्ट होगा। तो ये हो जाएगा 69.5, देन दिस विल बी
72.5, ये हो जाएगा 75.5, this will be 78.5 and this will be 81.5, 81.5 and the last one is 85.5. अगर आपको लगता है कि कहीं गलत तो 84.3 ऐड होगा ना, सॉरी 84.5। अगर कहीं पे आपको लगता है कि कहीं पे गलत तो नहीं हुआ ना, तो एक आप क्रॉस चेक के लिए कर सकते हो। जैसे आप इसको ऐड कर लो, 80 + 80 कितना हो जाएगा, 160। हाँ तो 81.5 आ रहा है, तो मतलब कि करेक्ट है। अगर आपको कहीं पे गलती लगता है तो ऐसे चांस, ठीक है, लेकिन गलत होता नहीं है, वो 100% गारंटी है नहीं होगा। ओके, xi का वैल्यू आ गया, हम लोग फिर क्या करेंगे, di निकालेंगे। मैंने क्या बोला था कि यहाँ तक स्टेप सेम फॉलो होगा, एज्यूम्ड मीन वाला तक। तो ये di निकालते हैं, तो di निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एज्यूम्ड मीन का वैल्यू लेना पड़ेगा। कौन सा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब मिडिल वैल्यू ही आ गया इसमें, 75.5। इसको क्या करो आप एज्यूम्ड मीन ले लो। आप कहीं से भी इसको आगे भी लिख सकते हो, इक्वल टू ए लिख सकते हो। ए क्या है आपका यहाँ पे एज्यूम्ड मीन है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो ऊपर में लिखो आप ए इज इक्वल टू क्या है आपका एज्यूम्ड मीन, दैट विल बी इक्वल टू 75.5 ना। हम लोग डी निकालेंगे, डी का वैल्यू क्या होता है आपका xi माइनस ए, ये निकालो आप। तो अगर माइनस करेंगे 75.5 माइनस 66.5 कितना आएगा, 9 आएगा। कितना, -9 ना, -9। ये कैसे आया, एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपका xi का वैल्यू कितना है 66.5 माइनस हम लोग क्या करेंगे a का वैल्यू कितना है आपका 75.5, तो दैट विल बी इक्वल टू -9। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वहां से आप देख रहे हैं, ये आपका -9 वैल्यू आ गया। ओके, देन आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें फिर से 3 ऐड करते जाना है, क्योंकि 3 का डिफरेंस है इधर में। आपको सबको कैलकुलेशन नहीं करना है, 3 ऐड करते जाओ। 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इसमें ऐड कर दो 0, यहाँ पे ऑटोमेटिक 0 आना चाहिए। ये हो जाएगा 3 6 and 9। अभी यहाँ पे आपका एक न्यू टेबल बनता है। अभी यहाँ पे नया क्या ऐड होगा, ui इज इक्वल टू क्या होता है आपका di, मतलब कि xi माइनस a डिवाइडेड बाई h। अभी h क्या है, h जो है वो यहाँ पे जो हम लोग डिफरेंस ले रहे हैं ना, 3 का जो डिफरेंस आ रहा है, जो भी यहाँ पे क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस आता है, वही वैल्यू हम लोग h की वैल्यू लेते हैं। h की वैल्यू हम लोग क्या क्या लेंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिखते हो h इज इक्वल टू 3 हमने लेके राइटली। आपको कुछ लिखना नहीं है कि हम क्यों ले रहे हैं h का वैल्यू। h का वैल्यू आपको क्या लेना है, जो भी डिफरेंस आ रहा है वही लेना है, क्योंकि वही डिफरेंस आएगा और कुछ आता नहीं, डिफरेंस ही आता है। क्लियर है। तो 3 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, इसमें xi माइनस a क्या है आपका d है, बराबर ना। उसको अगर 3 से डिवाइड करोगे तो क्या करोगे, इसी को 3 से डिवाइड कर देंगे, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, -1 0 1 2 3। क्लियर है। अभी हम लोग यहाँ पे टेबल बनाएंगे, कौन सा टेबल बनाएंगे, ui xi का, ui xi का टेबल बनाएंगे। सबने वही फॉलो करना है, बस आपको ध्यान से देखो इसको कैसे कर रहे हैं बस। एक छोटा हाँ क्या, एक छोटे फॉर्मूला से काम हो रहा है, छोटे फॉर्मूला से काम हो रहा है। इतना बड़ा टेबल लगाने में दिमाग नहीं, एक्चुअली कैलकुलेशन जो होता है ना वो कम हो जाता है इसके लिए। अभी आपके सामने भी क्या आ रहा है ना, ये सिंपल टेबल आ रहा है। इसके जब आप 11th 12th में जाओगे, 11th 12th में जब स्टैटिस्टिक्स करोगे, उसमें जो कैलकुलेशन आता है काफी कॉम्प्लेक्स आता है, तो उसके लिए हम ना यूज कर रहे हैं। समझ में आया क्या। अभी कोई सा भी कॉमर्स में जाओगे तो भी पढ़ना है, मेरे तो कॉमर्स का ही टॉपिक। ओके चलो, एनीवे इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हम लोग क्या निकालेंगे, ui इंटू xi नहीं सॉरी ui इंटू fi, ui इंटू fi, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू 2 कितना होगा, -6, 4 2 जा -8 -3 0 7 6 8 होगा ना, 3 2 जा 6। अभी देखो इसमें से बहुत सारा कैंसिल हो जा रहा है, कैंसिल हो रहा है क्या, ये और ये कैंसिल होगा, 6 and 6 कैंसिल होगा, नहीं 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 4 आ जाएगा ना, मैंने हाँ 4 आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे समेशन ऑफ fi समेशन ऑफ ui fi निकालते हैं, ui fi इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 4 आ गया।
सिंपल है करना। इस कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोग स्टेप फॉलो करते हैं और कुछ नहीं। अभी डायरेक्टली यहाँ पे सपोज करो कि अगर छोटे वाले मेथड से अगर हो रहा था तो डायरेक्टली इसको एंड इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स आई एफ आई के निकाल के देखो। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके देखो, आएगा आंसर आएगा, बट कैलकुलेशन कितना टफ हो गया, डिफिकल्ट है ना। अभी पॉइंट्स में आप मल्टीप्लाई करना चाहोगे तो वेरी डिफिकल्ट, बट यहाँ पे देखो क्या आ रहा है आपका, बहुत इजी आ रहा है। क्लियर है? तो फॉर्मूला इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला इसमें चेंज हो जाएगा। अभी एक्स बार का फॉर्मूला क्या होगा आपका, ए प्लस समेशन ऑफ यू आई एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, और जिस एच से आप डिवाइड किए थे उसी एच से आप क्या करें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर। क्लियर है? तो दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर मीन। अभी मीन कैलकुलेशन का बाकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे निकालने के लिए। ओके, समेशन ऑफ एफ आई का वैल्यू कितना है यहाँ पे निकालना बाकी है। समेशन ऑफ एफ आई का वैल्यू कितना है, हाउ मच, 30 है ना। ओके, यहाँ पे वैल्यू पुट करो। एक्स बार का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू हमने निकाला है 75.5 प्लस इसका वैल्यू आ गया तुम्हारा 4 डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका 30 इनटू इसका वैल्यू हो गया 3। ठीक है, 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 75.5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये वो इनटू डीआईएफ वाला सेम ही हो गया, क्योंकि हाइट से डिवाइड करा था, हाइट से मल्टीप्लाई करा। हाँ वही हुआ, सेम टू सेम वही कर रहे हैं, बट कैलकुलेशन नहीं कैलकुलेशन इजी हो जाता है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करना है थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ये अब मैंने बोला ना कि अभी यहाँ पे क्या है आपका सिंपल वे है, इसके लिए आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी ना करना क्या है। हाँ याद तो करना पड़ेगा सर। वहाँ पे हमने डीआई बाय एच करा और निकाला, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एच कर दिया, बस वही बोलोगे तो वही कैंसिल हो गया। वही इसलिए तो मैंने बताया कि जो यहाँ से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई किया वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है ना? सेम वही चीज है, बट कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है ये सिंपल आ रहा है 9 ये। कभी कभी क्या होता है ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू आता है। कॉम्प्लेक्स वैल्यू ये केस में आपको क्या है, डिवीजन में फायदा होगा ना। ओके चलो एनीवे इसको हम लोग करेंगे, आप करोगे तो 75.9 का आंसर ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को डाउट है ऑनलाइन में? आदित्य नो? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो, इसमें मेंशन हमें चूज करना है, मेरे को अच्छे से करना। हाँ, इसमें आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, एनीवन कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। ट्राई टू सॉल्व इसको। हाँ कंटिन्यूअस नहीं है, उसको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस वाले फॉर्म करना पड़ेगा। हाँ अच्छा वो बताया नहीं था ना, बता देता जी, क्वेश्चन के साथ बताएंगे क्योंकि एक्चुअली क्या होता है वो टेबल बनाना पड़ता है, इसके लिए मैं बताता हूँ। आपको देखो बिना कंटिन्यूअस फॉर्म किए हुए भी इसका आंसर मैच करेगा, लेकिन आपको कंटिन्यूअस फॉर्म करना ही है। बिना कंटिन्यूअस फॉर्म किए हुए अगर आप सॉल्व करते हो तो विल लूज 1 मार्क। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है सपोज करो तो आपको 1 मार्क तो चले जाएंगे अगर कंटिन्यूअस आपने फॉर्म नहीं किया। क्लियर है? कंटिन्यूअस से आपको टेबल, क्योंकि मैं बताऊंगा जब मैं टेबल बता रहा हूँ ना तो आपको समझ में आएगा कि दोनों से आप निकालोगे अगर क्लास मार्क का वैल्यू दोनों से सेम ही आने वाला है। तो 1 मिनट करके देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। बताता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3। number of mangoes दिया हुआ 52 then 53 to
53 to 55, then 56, 56 to 58, 59 to 61, 62 to 64. The number of boxes. Number of boxes को क्या लेंगे? F5. F5 15, 110, 135, 115 and 25. यही है ना क्वेश्चन? देखो कहीं मिस्टेक रहेगा तो क्योंकि डेटा कॉपी करने में कभी-कभी होता है। ओके, अभी क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो 1 का डिफरेंस है, तो जनरली आपको सिखाया जाता है कि 0.5 ऐड कर लो एंड 0.5 सब्ट्रैक्ट करो कंटिन्यूअसली। बट क्या करेंगे यहाँ पे, मेनली इसका प्रोसीजर क्या होता है आपको सॉल्व करने का, इसका लोअर लिमिट, इसका अपर लिमिट, ये दोनों का क्या करो, माइनस करो। 53 माइनस क्या करो आप, यहाँ पे भी जो भी लिमिट रहेगा वो दोनों को माइनस करो, डिवाइड बाई 2 करो एंड वो वैल्यू को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करो। ओके, आपको क्या करना है, वो वैल्यू को अपर लिमिट में ऐड करना है एंड लोअर वैल्यू में क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ पे क्या है, एग्जांपल के लिए 53 है, माइनस क्या है आपका 52, किसी का भी ले सकते हो आप, पूरे जितने भी क्लास इंटरवल दिए आप किसी का भी ले सकते हो। इसको क्या करो, डिवाइड बाई 2 करो। यहाँ पे 1 है इसलिए आपका 0.5 चल जाएगा। इसको 53 माइनस 52 करेंगे तो कितना, 1 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी 0.5। लेकिन गलती से सपोज करो कि यहाँ पे इस तरह के रह गया, कहीं पे इस तरह का इंटरवल हो गया आपका 50 हो गया एंड 52 हो गया, एंड आपने ऐसे मतलब सॉरी, अच्छा यहाँ पे 51 कर ले, कुछ कर देते हैं ना यहाँ पे चेंज, मैं समझाने के लिए कर रहा था मतलब। अरे बाबा रुको, ये 50 है, 0.5 कैसे आएगा? 52 माइनस 50 करो, 52 माइनस 50 करोगे कितना आएगा? ओके, मतलब एक इंटरवल में समझाने के लिए कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, 46 से 50 ले लिया एंड 52 से यहाँ पे कितना 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। ओके, 56 हो जाएगा। तो अगर इस केस में अगर आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो बाई चांस, अभी यहाँ पे 1 का डिफरेंस तो समझ में आता था, लेकिन अगर यहाँ पे 2 का डिफरेंस रहेगा तो क्या करेंगे, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका लोअर लिमिट ले लो और इसका अपर लिमिट ले लो, माइनस कर लो एंड डिवाइड बाय 2 करो, जो भी वैल्यू आएगा वही आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। 2/2 आ गया, दैट विल बी 1 आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है? अगर इस तरह का क्वेश्चन हुआ तो सर पर बीच वाली वैल्यू लेना जरूरी तो 50.7 भी ले लें तो वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि उसके बीच में तो कोई वैल्यू है ही नहीं बचती। नहीं, रूल यही है आपको कि मिडिल वैल्यू में सबको आपको इंक्रीज करना है एक ही टर्म से ना। जैसे आप क्या बोल रहे हो कि यहाँ पे मैं इसको एलिमिनेट करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 50.7 लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे फिर 50.7, क्योंकि सिर्फ 50 और 52 के बीच में तो वैसे भी कोई भी वैल्यू नहीं है। हाँ, तो फर्क तो पड़ नहीं रहा कोई सा। नहीं फर्क तो नहीं पड़ेगा, हाँ, बट रूल हमें वही फॉलो करना है, जो रूल है वही फॉलो, मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो जो फॉलो कर रहे हैं भाई, लॉजिकल रूल नहीं है। समझ में आया? उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है, सही तो बोल रहा है। नहीं वैल्यू नहीं है, मैं तो वो बराबर है, उनका टफ का गाना भी बराबर है, बट आपको क्या करना है, सबको एक ही रूल फॉलो करना है सबके लिए। अभी आप ऐसे बोलोगे सर इसको मैं कुछ भी लिख देता हूँ 50.7 लिख दो, कुछ भी वैल्यू लिख, यहाँ पे मैं 56.2 लिख दूं और यहाँ पे भी मैं 0.2 का सब्ट्रैक्ट 0.2 का ऐड कर दूं, तो ऐसा नहीं, सब में अलग अलग नहीं करेंगे और ऐसा नहीं। और उसमें क्या होगा मैं बताता हूँ रीजन क्या है। उसमें होगा क्या कि जब आप आगे का प्रोसीजर में जाओगे ना तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन जो है बढ़ जाएगा। 0.5 पे एंड 1 पे कैलकुलेशन करना जो होता है वो इजी होता है, 5 के मल्टीपल एंड 0 के मल्टीपल में, जो भी आपका 10 के मल्टीपल में कहने का मतलब वहां पे कैलकुलेशन जो है वो इजी होता है, बाकी जगह पे आपको कैलकुलेशन में फिर डिफिकल्टी आ जाएगी। अभी सपोज करो कि आपने वहां पे वैल्यू 50.7 कर दिया एंड जब ऐड करके आप क्लास इंटरवल निकालने जाओगे, सॉरी क्लास मार्क निकालने जाओगे, क्लास मार्क निकालने जाओगे तो उस समय जो वैल्यू आएगी आपके 2 डेसिमल तक आ जाएगी, फिर तो आपका जो हम जिसके लिए इजी कर रहे थे कैलकुलेशन तो वो आपका बढ़ जाएगा ना, तो हमें वो नहीं करना है। तो आप ये जो रूल फॉलो करोगे जो मैं बता रहा हूँ, अगर वो रूल फॉलो करते हो तो आपके जो कैलकुलेशन है दैट विल बी इजी। सब इंटरवल भी नहीं सीख रहे।
हाँ वो भी एक वो भी पॉइंट है। साइज अलग है, हाइट अलग है। हर जगह पे आपको सोचना पड़ेगा कि हम मैं किसमें ऐड कर रहा हूँ किसमें सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। वही मैं बता रहा हूँ ना कि जब आगे का स्टेज होगा तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। सिंपल है, समझ में आया? Yes. तो आपको क्या करना है, आपको यही मेथड फॉलो करना है। डन? और कोई डाउट्स नहीं ना? तो मैं चेंज कर दे रहा हूँ, क्या था मुझे बता दो एक बार। ये दो में चेंजेस किए थे मैंने, 50 से 52 तक था एंड 53 से 55 तक था। यहाँ पे क्या था? वही तो 56। क्लियर है ना? एक बार देख लेना। ओके, आपको क्या करना है, प्लस माइनस 1 करना है। ठीक है, देख नया क्लास इंटरवल बनाएंगे फिर से। यहाँ पे क्या बनाएंगे, क्लास इंटरवल। क्या करोगे इसमें, प्लस 0.5 ऐड करेंगे एंड 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आपने कॉलम नहीं बनाया गलती से, तो आपके मार्क्स क्या हो गए, 1 मार्क गया, क्योंकि आपको इसमें कन्वर्ट करना है। दोनों से एक ही वैल्यू आता है लेकिन आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दैट विल बी, दिस विल बी 49.5 टू 52.5। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 52.5 टू 55.5। दिस विल कम एज 55.5 टू 58.5 and this will come as 54.5 आएगा ना? हाँ सर। नहीं इस वाले में देखो, लोअर वाले में सब्ट्रैक्ट करना है और अपर वाले में ऐड करना है। अच्छा, लोअर वाले में क्या करना है, यहाँ पे इसमें माइनस करना है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, और इसमें क्या करना है, प्लस 0.5 करना है। इसमें प्लस 0.5 करना है और यहाँ पे क्या करना है, माइनस 0.5 करना है। ये आपको समझने के लिए, समझ में आया? आपको चेंजेस करने नहीं है, मतलब यहाँ पे लिखना नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करोगे तो ये चीज लिखना नहीं रहता है, ये मैं समझने के लिए आपको लिखते रहता हूँ। ओके, सो 58.5 हो जाएगा एंड दिस विल बी 61.5 एंड दिस विल बी 61.5 टू 64.5। और ये वैल्यू तो सेम रहेगा, एफआई का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला। क्लियर है? अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करेंगे। एक्स निकालो, एक्स निकालोगे तो दोनों से मुझे निकाल के बताओ, इससे भी निकाल के बताओ और इससे भी निकाल के बताओ, दोनों से वैल्यू सेम आ रहा है क्या? दोनों से वैल्यू सेम आ रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपने ये स्टेप नहीं किया तो आपके मार्क्स जा सकते हैं। सर पर इसमें हाइट 3 है, हाइट 2 है, तो उसमें ऐसा, इसमें x में 2 ऐड करते रहेंगे तो नहीं रहेगा सही, 3 ऐड करना पड़ेगा। हाँ वो तो क्लास में निकाल जरूरी है। एक बार निकाल के बताऊं, दोनों में एक ही आएगा। इसमें कितना आया तुम्हारा? 51, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट वन में 54 आएगा ना। हाँ, इसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा, इसके हिसाब से नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे गैप है, कंटिन्यूअस प्लस 2 नहीं है तो आप कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। निकालोगे वैल्यू तो सेम आएगा, अगर इसको आप ऐड करके निकालो, इसको ऐड करके निकालो, दोनों वैल्यू सेम ही आएगा। हाँ, यहाँ पे क्या है, 1 के गैप के कारण से यहाँ पे आपको 3 नहीं ऐड कर सकते। आपको किसके हिसाब से ऐड करना है, ये कंटिन्यूअस वाले के बेस पे। अगर इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 54, देन दिस विल बी 57, दिस विल बी 50 नहीं 60 हो जाएगा, देन दिस विल बी 63। डन? ओके, अभी इसके बाद आपको स्टेप्स फॉलो करने, कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे, जो करना है वो करो, लेकिन कौन सा करेंगे? हाँ, लेकिन करना कौन सा है वो बताना पड़ेगा ना आपको। एज्यूम मीन्स, क्योंकि अगर इस पे आप करोगे तो आपका मल्टीप्लिकेशन क्या है, देखो बढ़ जाएगा। यहाँ पर कितने मल्टीप्लिकेशन करने पड़ेंगे, 63 into 25, 115 into 60। क्लियर है? अभी नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग डिसाइड करते हैं, पहले एज्यूम मीन निकालते हैं। एज्यूम मीन कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, 5 है तो 57, इसको मैंने क्या किया, एज्यूम मीन ले लिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले डी आई निकालेंगे। डी आई इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एक्स आई माइनस ए। इसका टेबल बनाओ, इसके टेबल ही बहुत ऐसे बड़े बड़े बनेंगे, तो टेबल आपको याद रखना है, याद रखना ही अपने आप में चैलेंज है। अभी तो मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, बाद में दिक्कत होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको एक बार ध्यान से याद करोगे तो हो जाएगा। अभी निकालेंगे तो कितना होगा, एक करके बताता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल, एक्स आई का वैल्यू कितना है 51 एंड ए का वैल्यू कितना है 57। दैट विल बी हाउ मच, 51 माइनस 57 माइनस 6 ये हो गया माइनस 3 0 3 एंड 6। 3 के मल्टीपल में सारे आ गए। ओके, अभी देखो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
हाँ सर। अगर आपको मल्टीप्लाई इसको भी अगर नहीं करना है, अगर आपको लगता है कि नहीं 110 into 3 मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है एंड 50 into 6 मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है, तो आप क्या करो, डिवाइड कर दो एक बार और स्टेप डेविएशन मेथड में चले जाओ। ठीक है, अभी क्योंकि अभी यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, अगर गलती से 135 इधर आ जाता 135 into 6 तो आपका कैलकुलेशन बढ़ जाता है। कैलकुलेशन बढ़ने के कारण से चलो कि एक स्टेप में ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि नहीं आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पे ऐड करने में भी तो आपको टाइम लगेगा। तो बेटर आइडिया क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड में चले जाएंगे। स्टेप डेविएशन मेथड में हमको क्या निकालना पड़ेगा, ui निकालना पड़ेगा। ui का वैल्यू कैसे निकलता है, xi माइनस a डिवाइडेड बाई h। यहाँ पे h का वैल्यू कितना लेंगे, 3 के मल्टीपल में। यहाँ पे जो भी मल्टीपल वैल्यू है वो 3 का, एक्चुअल में इसी के मल्टीपल वैल्यू में आ जाएगा। क्लियर है, तो 3 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, ये -2, ये -1, 0, 1 एंड 2। अभी यहाँ पे बना लो आप नेक्स्ट स्टेप में ui fi। देखो ये क्या है ना, कभी कभी करते करते क्या होता है, आपका गलती से मल्टीप्लाई होता है ui वाला xi के साथ में, तो थोड़ा ध्यान रखना करते समय। आपको जो मिस्टेक्स है मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपको क्या करना है। अभी इसको मल्टीप्लाई करो, 15 into 2 कितना हो जाएगा, -30 बराबर है। 1110 into -1 करोगे तो 1110 ही रहेगा। 35 प्लस 0 हो गया, 115 आ गया, ये हो गया 50। अभी समेशन ऑफ fi बताओ, समेशन ऑफ fi, समेशन ऑफ fi का वैल्यू कितना आ गया 50। हाँ, समेशन ऑफ fi निकाले, ये 400 आया ना, शायद गिवन भी है क्वेश्चन, बराबर है। देन ये वाला वैल्यू समेशन ऑफ ui fi का वैल्यू, ui fi का वैल्यू कितना है, ये fi पे छोड़ दिए, उसका सॉल्यूशन निकाल। हाँ उससे भी कर सकते, 25 भी आएगा सर -25 -25 आ रहा है ना इसका। हाँ सर। यहाँ ये दोनों को कैंसिल करेंगे तो +5 हो गया, नहीं नहीं सर प्लस माइनस के साथ प्लस ही आएगा। हाँ, इसमें कि 50 और इसको ऐड करोगे तो +20 आएगा, +25 आ जाएगा ना। ये देखो मैंने यहाँ पे करके बताया, ये इसको करेंगे तो +5 ऐसे लिखो पेंसिल से, बाद में इरेज कर दो आप। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, +20, दोनों को ऐड कर दो। समझ में आया, सिंपल सा तरीका है करने का। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। अभी हमें क्या निकालना है, मीन का वैल्यू है। मीन का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ ui fi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi इनटू क्या करेंगे h। वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू हमने कितना एज्यूम किया है, 57 पुट किया। ui fi का वैल्यू कितना है, 25 एंड fi का वैल्यू निकाल कर रखे यहाँ पे 400, तो डिवाइडेड बाय 400 इनटू क्या हो जाएगा, h का वैल्यू 3। इसको सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे। फिफ्टी 57.9। अच्छा दूसरे मेथड से किया, इस मेथड से कोई नहीं किया। हाँ एज्यूम, दोनों का मेथड, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, तो कोई नहीं। आप वो वाले मेथड से भी कर सकते हो, इस वाले में से भी। अभी इसमें क्या होगा, कैलकुलेशन देखो इसमें थोड़ा सा कम हो गया है, उस वाले में थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बढ़ गया होगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 25 से कैंसिल करोगे तो 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 30 को 8 से डिवाइड कर लो, 4 नहीं 25 में का 16 आ जाएगा, ये 16 आएगा। हाँ सर। ओके, 57 प्लस 3 डिवाइड बाय 16, तो 3 को 16 से डिवाइड कर दो, ज्यादा वैल्यू आ रहा है, गलत हो गया इधर। कितना है आंसर, बराबर है। मेरी सी 57.9 है ना, 1990 है ना। हाँ, वही तो 0.0 लेंगे 16 एंड ये हो गया तुम्हारा 40 1 टाइम्स पे 1 0 और
सर 8 जा 8 16 का कितना होगा? और 57.187 आ रहा है 197 मतलब 198 ठीक है 0.18 आ गया यहाँ पे 16 से डिवाइड करोगे 0.18 आएगा, इसके बाद जो भी वैल्यू आएगा 0.19 है ना? हाँ तो वही तो वैल्यू ये आ रहा है ना, डिवाइड कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे। ये वैल्यू आपने निकाला, इसके बाद का वैल्यू छोड़ दो आप, ठीक है इतना मैंने कैलकुलेशन कर लिया। तो ये वैल्यू आपका क्या आ गया इधर दिख रहा है ना हमारे 57 प्लस 0.187। अभी 0.187 को अगर राउंड करोगे तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो दैट विल बी 57.19 द आंसर। डन? ठीक है तो ये मेथड से करना पड़ेगा। अगर आपने गलती से ये छोड़ा तो फिर क्या है, कैलकुलेशन वगैरह आपको मिस्टेक। बोलो और कोई डाउट नहीं है ना? नहीं स्टॉप करते हैं। किसी को डाउट नहीं है ना ऑनलाइन में? No, sir. थैंक यू। Thank you, sir.